मूवी के स्टार्ट होता है और हम दो बच्चों को देखते हैं जो कि किसी से बचकर भाग रहे थे और अचानक उनके सामने एक लड़का आकर उन दोनों में से एक बच्चे को शूट कर देता है। जिसके बाद अब मूवी में हमें टिम नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक साइकियाट्रिस्ट के पास था और असल में पिछला सीन जो दिखाया गया था वो इस लड़के का ख्वाब था। और यहाँ साइकियाट्रिस्ट उस लड़के को बता रहे थे कि ये जो तुम्हारा ख्वाब ये तुम्हारे पास्ट से रिलेट करता है। टिम ने असल में बचपन में कुछ बहुत गलत किया था और इसी वजह से अब मूवी के स्टार्ट में वो जेल में था और आज वो 11 साल बाद जेल से बाहर निकल रहा था। जिसके बाद अब हमें टिम की बड़ी बहन केली को दिखाया जा रहा था जो कि अपने फियांसी के साथ एक ऑक्शन में काम किया करती थी और इस टाइम यहाँ पर एक इंटेक मिरर की ऑक्शन चल रही थी। यानी यहाँ इस ऑक्शन हाउस में लोग उस इंटेक मिरर को खरीदने के लिए आए हुए थे। इस सबसे फारिग होकर केली अपने भाई टिम को जेल से लेने के लिए जाती है। जिसके बाद वो लंच करते हैं और केली टिम को अपने साथ रहने की ऑफर करती है और यही लंच के दौरान वो लोग किसी सीक्रेट प्रॉमिस के बारे में भी बात कर रहे थे और केली अपने भाई को उसके किए गए प्रॉमिस की याद दिला रही थी। लेकिन अब टिम अपनी सिस्टर से कह रहा था कि ये सब फालतू की बातें हैं। जिसके बाद केली अपने भाई को उसके होटल में ड्रॉप करती है और यहाँ पर उन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि उनका प्रॉमिस किसी मिरर को तोड़ने के बारे में था। केली अपने भाई से कह रही थी कि तुम अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हो और साथ ही वो ये भी कहती है कि मुझे वो मिरर मिल गया है और मैं जल्द ही उसको तोड़ दूंगी, अगर तुम मेरा साथ देना चाहोगे तो जरूर। जिसके बाद यहीं से सीन कट हो जाता है और हमें मूवी में 11 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों बहन भाई बहुत छोटे हैं और वो अपने पेरेंट्स के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। और अब यहाँ पर हमें वही इंटेक मिरर दिखाया जा रहा है जो कि इससे पहले हमने ऑक्शन में देखा था। टिम और केली की मॉम ने उसे खरीद कर अपने घर पर लगाया है और शायद ये लोग मूवी में इसी मिरर के बारे में बात कर रहे थे। उनकी मॉम शाम में जब उस मिरर के सामने गई थी तो उनके साथ वहाँ पर कुछ अजीब हो रहा था। उनको अपनी बॉडी पर बने हुए स्कार्स और भी बड़े दिखाई दे रहे थे, जबकि दूसरी तरफ टिम और केली के फादर के साथ भी यही कुछ अजीब हो रहा था। उनको अपने घर में उस मिरर के आने के बाद अपने घर वालों के अलावा भी किसी और की आवाजें आ रही थी। जिसके बाद अब हमें दोबारा मूवी में प्रेजेंट सीन दिखाया जा रहा था जहां ख्वाब में केली के फादर उस मिरर के सामने केली पर अटैक कर रहे थे, जिस ख्वाब से वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। और अगली ही सुबह हम देखते हैं कि केली उस मिरर को अपने घर ले जाती है, वही घर जिसमें वो बचपन में रहा करते थे। जिसके बाद अब यहीं पर केली को टिम की भी कॉल आती है, यानी उसके भाई की कॉल आती है जो कि अब उसके मिशन में उसका साथ देने वाला था। इसलिए केली टिम को अपने पुराने घर में मिलने का कहती है। जबकि यहीं से अब मूवी में हमें दोबारा पास्ट का सीन दिखाया जा रहा था, यानी 11 साल पहले का सीन। और यहाँ केली और टिम की मॉम ये फील कर रही थी कि उस मिरर के आने के बाद से उनके घर के सारे पौधे मुरझा गए हैं। जिसके बाद हम देख रहे थे कि ग्राउंड के अंदर टिम और केली खेल रहे थे और यहाँ केली को उनके घर में बने हुए उनके फादर के ऑफिस में एक लड़की दिखाई दी थी जो कि उनकी मॉम तो बिल्कुल भी नहीं थी। और वो डिनर टाइम में अपने फादर से उस लड़की के बारे में पूछती भी है, पर उनके फादर ने उस लड़की के बारे में बताने से साफ इनकार कर दिया था। वो कह रहे थे कि वो किसी लड़की को नहीं जानते और ना ही वो किसी लड़की को घर पर लेकर आए थे। जिसके बाद हमें दोबारा 11 साल बाद कहीं यानी प्रेजेंट सीन दिखाया जा रहा था जहाँ पर केली और टिम उस मिरर को लेकर अपने पुराने घर के अंदर दोबारा आए थे, जहाँ केली ने एक बहुत ही एडवांस सा सिस्टम बनाया हुआ था। और यहाँ केली एक कैमरा के अंदर रिकॉर्डिंग करते हुए बताती है कि उसने पूरे घर के अंदर अब कैमरास लगाए हुए हैं। उसने अपने पूरे घर में अलार्म्स भी लगाए थे और साथ ही एक खास रूम के अंदर उसने एक एंकर भी लगाया हुआ था, जिस एंकर को अगर वो 30 मिनट के अंदर अंदर रीसेट नहीं करते तो वो एंकर खुद ब खुद मिरर को तोड़ देगा। यानी वो लोग उस एंकर के सामने मिरर को लगाने वाले थे। यानी उन्होंने ये तैयारी की हुई थी कि अगर टिम और केली दोनों मर भी गए तो वो किसी न किसी तरह उस मिरर को तोड़ देंगे। लेकिन वो ऐसा क्यों करना चाहते थे? इसीलिए कि केली को लगता था कि वो मिरर हॉन्टेड है और वो उस मिरर को पूरी दुनिया के सामने हॉन्टेड प्रूफ भी करने वाली थी और यही वो प्रूफ करके उस मिरर को तोड़ना भी चाह रही थी। वो उस मिरर के पास कुछ लिविंग थिंग्स रखती है, जिस तरह कुछ प्लांट्स और एक डॉग। जिसके बाद केली उस मिरर की हिस्ट्री बता रही थी। वो बता रही थी कि जिस आदमी ने इस मिरर को खरीदा था उसने इस मिरर का नाम लेजर ग्लास रखा था और उसी मिरर को अपने घर में फायर प्लेस के ऊपर लगाया हुआ था। लेकिन उस मिरर के लगाने के कुछ दिनों बाद उस आदमी की जलने की वजह से डेथ हो गई थी। और यहाँ डरने की बात ये थी कि उस आदमी के सर्वेंट्स बताते थे कि उन्होंने उस आदमी को मरने के बाद भी इस मिरर के अंदर देखा था। केली अब कैमरा में बता रही थी कि इस सब के बाद इस मिरर को ऑक्शन में बेच दिया गया था, जिसके बाद अब उसे किसी और आदमी ने खरीद दिया था। और उस मिरर को खरीदते वक्त उस आदमी का वेट बहुत ज्यादा था, यानी वो बहुत फैट आदमी था। लेकिन इस मिरर को खरीदने के बाद उनका वेट बहुत तेजी से लूज होने लगा और एक दिन वो भी मर गए। और इसी तरह ये मिरर बिकता बिकता एक और औरत तक पहुंचा जिसने इस मिरर को अपने बाथरूम में लगाया था और उसकी भी मौत उसके बाथरूम में हो गई थी। और इस तरह काफी लोगों के पास से होते
होते हुए काफी लोगों की जान लेने के बाद ये मिरर एक लेडी तक पहुंचा था। उस लेडी ने उस मिरर को अपने रूम में लगाया था, लेकिन उस मिरर को घर में लगाते ही उसकी डेथ हो गई थी, जिसके बाद ये मिरर केली और टिम के घर पर आया था। जहाँ केली जो सारी हिस्ट्री कैमरा के अंदर बता रही थी, टिम इसे बकवास कह रहा था। वो कहता है कि अगर ये मिरर ऐसा है तो हमने इसे तोड़ क्यों नहीं दिया। केली अपनी बातों को प्रूव करने के लिए टिम से कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बातों पर बिलीव नहीं है तो जाओ जाकर तुम इस मिरर को तोड़ दो। इसीलिए टिम एक स्टूल उठाकर उस मिरर तक जाता है, लेकिन वो उसे तोड़ नहीं पाता। वो अपनी सिस्टर से कहता है कि अगर मैंने इस मिरर को तोड़ तो तुम्हें ऑक्शन वालों को बहुत बड़ी अमाउंट देनी पड़ेगी। और अब केली कहती है कि देखो, मैंने अपनी बात को प्रूव कर दिया कि जैसे ही तुम इस मिरर के सामने गए, इस मिरर ने तुम्हारा माइंड चेंज कर दिया। उसके अकॉर्डिंग ये मिरर लोगों का माइंड कंट्रोल कर सकता, इसीलिए उसने एक मैकेनिकल एंकर लगाया था उस मिरर को तोड़ने के लिए। वो अपने भाई टिम को बता रही थी कि उसने इस मिरर को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाया है और साथ ही उसने अपने फियांसी से भी कहा है कि वो हर घंटे उनको कॉल करता रहे। वो कहती है कि मैंने अपने फियांसी को इसलिए यहाँ आने का कहा है कि अगर हम लोग आंसर ना करें तो वो जरूर हमारी हेल्प के लिए आए, क्योंकि हम उस टाइम मुश्किल में ही हो सकते हैं। और अब इसके बाद हमें दोबारा 11 साल पहले का सीन दिखाया जा रहा था, जहाँ पर टिम और केली दोनों छोटे बच्चे थे। जहाँ टिम के फादर के हाथ पर एक बैंडेज लगी हुई थी। वो जैसे ही अपनी फिंगर से बैंडेज उतार कर साइड पर रखता है और काम करना शुरू करता है, तो कुछ ही देर में वो नोटिस करता है कि बैंडेज दोबारा उसके हाथ पर है। और यहाँ हमें ये भी दिखाया जा रहा था कि वो आदमी मिरर के सामने ही बैठा हुआ था। वो इस बैंडेज से तंग आ चुका था और इस बैंडेज को निकालते निकालते उन्होंने गलती से अपना नेल भी बाहर ही खींच लिया था। जबकि उसी रात हम देखते हैं कि किम के फादर अपने ऑफिस में किसी से बातें कर रहे हैं और जैसे ही उनकी वाइफ वहाँ पर आती हैं तो वहाँ पर कोई नहीं मिलता। वो उनसे पूछती हैं कि तुम किससे बातें कर रहे थे। फादर उनको कोई जवाब नहीं देते और इसलिए उन दोनों के दरमियान में लड़ाई हो जाती है। जबकि नेक्स्ट डे हम देख रहे थे कि किम का डॉग उसकी मॉम को बहुत परेशान कर रहा था और वो बार बार मिरर वाले रूम की तरफ देखकर भौंक रहा था। इसीलिए मॉम ने डॉग को उसी रूम के अंदर लॉक कर दिया था। लेकिन जब वो लोग उस लॉक को खोलते हैं तो उन्हें रूम के अंदर वो डॉग बीमार मिलता है और कुछ ही दिन बाद वो डॉग मर जाता है। जिसके बाद अब हमें मूवी में प्रेजेंट सीन दिखाया जा रहा था, जहाँ पर अब केली ने भी उस मिरर के आगे एक डॉग रखा था, यही प्रूफ करने के लिए कि पहले जो डॉग मरा था वो बीमारी की वजह से नहीं मरा था बल्कि इस मिरर की वजह से मरा था। लेकिन टिम केली से कहता है कि क्योंकि तुम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो इसलिए ये सारी बातें तुम्हारे दिमाग में वैसे ही आ रही हैं, ये सब तुम्हारा वहम हो सकता है। और ये कहकर टिम अब प्रेजेंट सीन में उस मिरर के सामने रखे हुए डॉग को छोड़ देता है। और यहाँ केली को भी लग रहा था कि कहीं न कहीं टिम ठीक हो सकता है। उसने अपनी लाइफ में बहुत मुश्किलें देखी थी और शायद ये उसी का असर हो सकता है। और अब वो टिम की बातों पर एतबार भी कर रही थी। और ये बात करते करते वो दोनों अब दोबारा मिरर रूम तक जाते हैं, जहाँ वो ये देखकर एकदम से शॉक हो चुके थे कि उस रूम में रखे हुए सारे पौधे मुरझा चुके थे, जबकि उस मिरर के सामने लगे कैमरास एक दूसरे के आमने सामने थे, जिसका मतलब था कि वो मिरर की रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे। और फुटेज देखने पर उनको पता चलता है कि ये दोनों कैमरास उन दोनों बहन भाइयों ने खुद ही एक दूसरे के सामने किए थे। वो लोग याद करते हैं कि उन्होंने ऐसा कब किया था, लेकिन उनको ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा था। और अब केली टिम से कहती है कि मैं कह रही थी ना कि मैं ठीक हूँ, इस मिरर ने दोबारा हमारे साथ माइंड गेम खेला है। और यहाँ अब टिम को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो जल्दी से अपने घर से बाहर निकल जाता है और दोबारा अपने साइकियाट्रिस्ट को कॉल करता है। लेकिन अगले ही सेकंड उसने अपने आप को घर के अंदर पाया था। इन सारी चीजों को देखते हुए केली समझ गई थी कि उस मिरर ने अब अपना अगला टारगेट उन दोनों को ही बना लिया है। इसीलिए वो टिम से कहती है कि हमें बहुत ज्यादा होशियार रहना होगा, क्योंकि उसे लगता था कि ये मिरर उनसे कुछ भी करवा सकता है और उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। जिसके बाद अब हमें दोबारा पास्ट का सीन दिखाया जा रहा था, जहां हमें पता चलता है कि उनके फैमिली में अब काफी टेंशन चलना शुरू हो चुकी थी। उन लोगों के आपस का रिलेशन भी खराब हो चुका था, जिसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट टिम के मॉम और डैड के दरमियान में था। टिम की मॉम को लगता था कि उसके डैड उसे धोखा दे रहे हैं, इसीलिए वो अब चेकिंग करने के लिए अपने हस्बैंड के ऑफिस रूम में जाती, जहाँ उन्हें एक पेपर पर बहुत मर्तबा एक लड़की का नाम नजर आता है। और असल में ये लड़की वही लड़की थी जिनके पास इससे पहले वो मिरर था, लेकिन वो लड़की तो मर चुकी थी, पर शायद अब वो लड़की उस मिरर के अंदर थी और उसी को ही केली ने अपने डैड के ऑफिस में देखा था। और ये सब कुछ समझ आने के बाद केली की मॉम उस मिरर को तोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन उस मिरर को तो कुछ नहीं होता और यहाँ वो मिरर खुद ही केली की मॉम को प्रोसेस कर लेता है। वो उस मिरर के सामने अपनी शर्ट खोलती हैं, जहाँ उनके पेट से अब ब्लड आ रहा था और क्योंकि उस मिरर ने उन्हें प्रोसेस किया हुआ था, इसीलिए वो अब अपने बच्चों को भी मारने वाली थी। जहाँ वो दोनों बच्चे अपने आप को अपनी मॉम से बचाने के लिए एक रूम में बंद कर लेते हैं।
और तभी उनके फादर यहाँ पर आते हैं, जो कि ये सारी सिचुएशन शायद समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने अपनी वाइफ को ही एक कमरे में बंद कर दिया था और साथ ही उन्होंने अपने बच्चों को भी उनकी मॉम के पास जाने से मना कर दिया था। जिसके बाद उनके घर पर कुछ दिन ऐसे ही अजीबोगरीब गुजर रहे थे। उनके घर से खाने की चीजें भी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उनके फादर हमेशा उस मिरर के सामने ही बैठे रहते और उसी मिरर से बातें करते रहते थे, जैसे उस मिरर के अंदर से कोई उनको रिप्लाई दे रहा हो। यही कैली अपनी मॉम के लिए भी परेशान थी, क्योंकि उनके डैड ने अभी तक उनको किसी डॉक्टर को भी चेक नहीं करवाया था। और यही कैली परेशानी में अपनी मॉम से मिलने के लिए उनके रूम में भी जाती, लेकिन उसकी मॉम की हालत अभी तक बहुत ज्यादा खराब थी और वो दोबारा अपनी बेटी पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से कैली उनके कमरे से दोबारा बाहर निकल आती है और उनका कमरा दोबारा लॉक कर देती है। जिसके बाद अब मूवी में दोबारा हम प्रेजेंट सीन देख रहे थे, जहाँ पर अब कैली के घर की लाइट जा चुकी थी, इसीलिए वो अपने पूरे घर में जगह जगह टॉर्च लगा देती है। और ये करते हुए उसे अब अपने घर पर एक प्लेट टूटी हुई मिली थी। वो हैरान थी कि कोई प्लेट यहाँ पर कैसे टूट सकती है, इसीलिए वो अब प्लेट को अपने मोबाइल के कैमरा से देखती है, लेकिन कैमरा से देखने पर उसे वहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसे अब यकीन था कि ये सब कुछ ये मिरर कर रहा है, लेकिन फिर अचानक आगे चलते हुए उसके सामने उसकी मरी हुई मॉम आ गई थी, जिससे वो एकदम से डर गई थी और उनसे अपने आप को बचाने के लिए कैली ने उसे प्लेट के टुकड़े से उन्हें मार दिया था। लेकिन होश पे आने पर उसे पता चला था कि वहाँ पे असल में उसकी मॉम नहीं थी, बल्कि उसने अपने फियांसी को ही मार दिया था। ये देखकर टिम जल्दी से अपनी बहन को उस घर से बाहर ले जाता है और जल्दी से एम्बुलेंस और पुलिस दोनों को कॉल करता है। अब टिम को भी यकीन आ चुका था कि ये सब कुछ वो मिरर ही कर रहा है। वो अपनी बहन को इस घर से बाहर रहने का ही कहता है और साथ ही ये भी कहता है कि तुमने जो एंकर लगाया है वो खुद ब खुद ही उस मिरर को तोड़ देगा। और उसके ये कहते ही घर पर लाइट वापस आ चुकी थी और यहाँ उन दोनों को घर के अंदर उनके जैसे ही दो लोग नजर आ रहे थे। वो दोनों उनको देखकर डर रहे थे। टिम अपनी सिस्टर से कह रहा था कि ये सब कुछ मिरर उनको दिखा रहा है, जबकि कैली का ख्याल ये था कि वो दोनों असल में घर से बाहर हैं ही नहीं, बल्कि उनका वहम है कि वो दोनों घर से बाहर हैं और असल में वो घर के अंदर ही हैं और ये मिरर उनको मारना चाह रहा है। और इसी कंफ्यूजन में वो दोनों जल्दी से वापस अपने घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर अब उन्हें वो लड़की दिखाई दे रही थी जिस लड़की के साथ उनके डैड बातें किया करते थे, यानी जिस लड़की की सोल उस मिरर के अंदर कैप्चर थी। वो लड़की अपनी अजीब सी आवाज में उनसे कह रही थी कि मैंने तुम दोनों को यहाँ पर खेलने से मना किया था। जिसके बाद सीन यहीं से कट होता और हमें दोबारा पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देख रहे थे कि कैली और टिम के फादर ने उनकी मॉम को उस कमरे से बाहर निकाल दिया था और वो अब अपने बच्चों की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रही थी। कैली अपने भाई टिम से कहती है कि तुम जल्दी से यहाँ से बाहर भाग जाना और इतने में मैं मॉम को डिस्ट्रैक्ट करूंगी। और कैली अब अपनी मॉम को डिस्ट्रैक्ट करते हुए उनको एक रूम में बंद करते हुए खुद उस रूम की खिड़की से बाहर जंप कर देती है। जबकि वहीं प्रेजेंट सीन में अब हम टिम के सामने उसके फादर की सोल को देख रहे थे, जबकि पास्ट के सीन्स कैली के कहने के अकॉर्डिंग टिम उस घर से बाहर ही नहीं निकला था और अपने भाई को लेने के लिए कैली अब दोबारा घर के अंदर गई थी, जहाँ पर उसकी मॉम ने कैली को दोबारा पकड़ लिया था और उसका गला दबाना शुरू कर दिया था। और तभी कैली के डैड वहाँ पर आकर कैली की मॉम का मर्डर कर देते हैं। वो दोनों बच्चे अब बहुत ज्यादा डर चुके थे, इसलिए वो दोनों बच्चे जाकर उस मिरर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और यही उस मिरर को तोड़ने की वजह से कैली के डैड भी उसके पीछे आ गए थे उसे मारने के लिए, लेकिन टिम उसे ऐसा करने से रोक देता है और वो गन उठाकर अपनी बहन को बचाने के लिए वो गन अपने डैड के ऊपर पॉइंट करता है। लेकिन यहाँ अजीब कुछ ये हुआ था कि टिम अपने फादर को नहीं मारने वाला था, बल्कि उसके डैड ने खुद ही उसके हाथ से ट्रिगर दबाकर अपने आप को मार दिया था और मरने से पहले उन्होंने अपने दोनों बच्चों को इस घर से बाहर जाने को कह दिया था। जहाँ घर से बाहर निकलते ही उनके घर के बाहर पुलिस आ चुकी थी और उन्होंने टिम को अपने डैड के मारने के जुर्म में पकड़ लिया था। जिसके बाद अब हम प्रेजेंट सीन में देख रहे थे, जहाँ पर टिम उस मिरर के सामने ही बैठा हुआ था और उसे अब मिरर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पास्ट को याद करते करते वो जल्दी से उठकर एंकर का बटन दबाता है ताकि वो एंकर उस मिरर को तोड़ दे, लेकिन उस एंकर के चलते ही उस मिरर के आगे टिम की सिस्टर आ चुकी थी। हालांकि वो सामने भी देख रहा था, जहाँ उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था और ये सब कुछ उसे मिरर ही दिखा रहा था कि उस मिरर के सामने कोई भी नहीं है, बल्कि असल में वहाँ उसकी सिस्टर थी। और उसी दौरान अब यहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी और यहाँ टिम को दूसरी मर्तबा जेल में जाना पड़ा था, क्योंकि अब उसके ऊपर उसकी बहन को मारने का जुर्म था। जिसके साथ हमें पास्ट का सीन दिखाया जा रहा था, जहाँ जेल जाते हुए टिम को अपने फादर और मदर दोनों मरे हुए विंडो में दिखाई दे रहे थे और यहीं से सीन कट होकर दोबारा प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है और टिम को अब वैसे ही सब कुछ नजर आ रहा था जैसा उसने पास्ट में देखा था, लेकिन इस बार उसे अपने फादर और मदर के साथ अपनी सिस्टर भी नजर आ रही थी, जिसे उसने अभी मारा था। और यहाँ टिम और कैली उस मिरर से इस बार भी ना जीत पाए थे और उनकी फैमिली एक और मर्तबा बर्बाद हो चुकी थी, जिसके साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो गई थी।